हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त सनातनी धर्म रक्षक, समस्त सिख समुदाय, हमारे सनातनी धर्म रक्षक हैं आप लोग भी। 1 तारीख की जो कुरुक्षेत्र की जो घटना है वह बहुत ही निंदनीय है और उसकी मैं घनघोर तरीके से निंदा करता हूँ कि ऐसी घटनाएं भविष्य में अगर हुई या किन की वजह से हुई हैं, ये चिंतन और मंथन करने का विषय है। कौन था वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाने का प्रयास किया? चाहे वह भीम आर्मी का व्यक्ति हो या हमारे खालसा पंथ से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने हमारे आपस में लड़ाने का प्रयास किया, आपस में हमारा खून बहाने का प्रयास किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और हमारे सनातन धर्म में हमारे वीर योद्धा इन 1400 वर्षों में, मैं आपको इतिहास जो हमने देखा, सुना, पढ़ा या जाना है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कि शस्त्र रखने का जो एक डिबेट में मैं देख रहा हूँ एक वीडियो के अंदर कि कहा गया है कि अमृतवाणी जो चखेगा वही कृपान रख सकता है, वही तलवार रख सकता है। तो मैं इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि अमृतवाणी हमारे गुरु ग्रंथ में आती है और वह लोग भी हमारे सनातनी भक्त हैं और सनातनी हैं वो, लेकिन कुछ अपने विचारों द्वारा हमारे कई वर्षों पहले उन्होंने पंथ का एक पालन किया है, एक मर्यादित पालन किया है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी दूसरे पर, दूसरे हमारे धर्म को, जो हमारा सनातनी धर्म है, जो हमारे धर्म वीर योद्धा थे, धर्म रक्षक थे, उन पर जो अंकुश लगाया वह बहुत घटित घटना है। और हमारे बीच में कौन सी ऐसी मानसिकता थी, ऐसा क्या हो गया था कि हमारा अपमान किया, हमारे संतों का अपमान किया, हमारे धर्म रक्षकों का अपमान किया। मैं घनघोर निंदा करता हूँ। मैं उन सिख समाज के जो वहाँ अनुयायी थे, जो धर्म रक्षक थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्हें समझाना चाहिए था कि शस्त्र रखने का अधिकार हमारे संविधान में है। जब मैं वकील साहब से मैंने बात की तो मुझे बताया गया कि हमारे संविधान में हर उस मनुष्य को शस्त्र रखने का अधिकार है जो धैर्यवान हो, जो शस्त्र के बारे में जानता हो, शस्त्र को चलाना जानता हो और अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने गौ माता की रक्षा के लिए हमें अधिकार है शस्त्र रखने का। इसमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रशासनिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है कि वो हमें परमिशन देंगे तभी हम हथियार रखेंगे। हमें अधिकार है और 1400 वर्षों से अधिकार है। हमारे ऋषि मुनियों के पास हथियार हुआ करते थे, तीर कमान हुआ करते थे, भाला हुआ करते थे, और राजे रजवाड़े में हम लोग तो शिकार करते थे। भाई, हमें तो हथियार रखने का शौक है, हमारे यहाँ शौक हुआ करता था। तो हमारे धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। और सनातन धर्म के वीर योद्धाओं पे भी, हमारे संत शिरोमणि, हमारे भक्त जो वहाँ थे, उनका अपमान किया गया।
मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा वहाँ के हरियाणा के प्रशासन से कि अगर हमारे संतों के ऊपर एफआईआर होती है तो उन गुरुद्वारे के जिन्होंने अपमान किया है उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। अधिकार किसी के पास नहीं है कि वह आपके बैग की तलाशी ले, वह आपकी गाड़ियों को जबरदस्ती रोके। एक सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का अधिकार है। प्रशासन हमसे पूछताछ कर सकता है। प्रशासन जितनी भी एजेंसियां हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनका अधिकार है। वहाँ के एसडीएम का अधिकार है, वहाँ के थाना इंचार्ज का अधिकार है कि वह हमारी तलाशी ले सकता है, हमारे बारे में पूछ सकता है। एक आम भारतीय नागरिक का अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, चाहे वो सिख समुदाय से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति का हो। किसी को अधिकार नहीं है किसी की तलाशी लेना और किसी के आई कार्ड को जब्त कर लेना, किसी की हथियार को जब्त कर लेना। मैं मानता हूँ कि उस पर देवसेना लिखा था। अगर सुप्रीम कोर्ट या संविधान ने उनके उस संगठन को रजिस्ट्रेशन किया है तो ये घनघोर अपराध है कि आपने उनके शस्त्रों को छीना और जबरन छीना। ये शोभा देने लायक नहीं था। आपने लाल किले पर हमारे कुछ मुट्ठीबंद सिखों ने हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। हमारे देश में एक ऐसा वायरल पैदा किया जो हमारे सिक्कों पर भी उंगली उठाई कई हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि हमारे बीच में सभी सिख ऐसे नहीं हैं। सभी देशभक्त हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, सभी अपने धर्म का पालन करना जानते हैं, सभी आदर और सम्मान करना जानते हैं। कुछ जो सिख थे जिन्होंने अपने आप को किसान आंदोलन से मिलकर घटित घटना को ये अंजाम दिया, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि उनके कारण ये अहंकार पैदा ना हो जाए किसी भी महापुरुष को कि लाल किले पे अगर हमने चढ़ाई कर दी है तो सनातन धर्म का पतन कर देंगे या हम संतों को हिंदुस्तान से मिटा देंगे, इस हिंदुत्व को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। ये भूल है आप लोगों की। मैं अपने सभी परम भक्त धर्म रक्षकों से कहूँगा कि जोरदार अपील होनी चाहिए, जोरदार आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर हमें कोई अपमानित करेगा तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उनके लिए है तो हमारे लिए भी है। सरकार हमारा समर्थन करे ना करे, प्रशासन हमारे साथ है, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। प्रशासन हमारे साथ है, हमारे कोर्ट हमारे साथ है। और मैं सभी धर्म रक्षकों को कहूँगा कि धैर्य और शांति बनाए रखें। जो हुआ है उसमें कौन लोग थे, किन लोगों ने हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया, उनकी छानबीन होनी चाहिए। मैं हरियाणा सरकार से इस विषय पर मैं अपील करता हूं, भारत सरकार से अपील करता हूं कि अपनी एजेंसियां वहां लगाई जाएं और किसने वहां आग लगाने का प्रयास किया, किसने वहां पर खून खराबा करने का प्रयास किया कि हम आपस में लड़ जाएं और मर जाएं। कौन है वो लोग, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए। कौन लोग थे वो लोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। क्योंकि सावन का महीना है, ये महाकाल महादेव की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी महापुरुष को। मैं वचन देता हूं आपको कि नौजवान पीढ़ी अब जाग चुकी है। हमारी माताएं, हमारी बहनें अब जाग चुके हैं। सिर्फ शस्त्र चलाना उनको सिखाइए, हथियार चलाना उनको सिखाइए। यह हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।